गैस को हम ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों मानते हैं? बायोगैस के बारे में पहले क्वेश्चन में बात हुई है। जो भी लोग क्लास में लेट से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को स्टार्टिंग से देखिए। बायोगैस के बारे में हमने बताया कि बायोगैस बहुत अच्छे तरीके का ईंधन है ना? आपको यहाँ पर बताना है कि ये क्यों है, ये अच्छा एनर्जी का स्रोत क्यों है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों है, ऐसा इसमें क्या हो रहा है? बर्न्स विद रिलीजिंग स्मोक, क्या इसमें धुआं छोड़ता है? अगर धुआं छोड़ रहा होता तो पोल्यूशन कर रहा होता, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जलता है। ऑक्सीजन के बिना जलता है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसकी वजह से ये एनर्जी का अच्छा एनर्जी का स्रोत है? नहीं, ये बर्न चूंकि धुआं छोड़े बिना जलता है, जब ये जलता है तो कम से कम धुआं छोड़ता है। ठीक, अगर आपसे पूछता कि इसमें बायोगैस के बारे, अगर आपसे सवाल कुछ ऐसे पूछता कि बायोगैस के बारे कौन सा कथन सही है, मेरे सवाल का पे जरा गौर करिएगा। पहले केस में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि बताइए बायोगैस को अच्छा सोर्स क्यों कहते हैं? एक अच्छा एनर्जी सोर्स, ऊर्जा का एक अच्छा सोर्स, ऊर्जा का अच्छा स्रोत वो होता है जो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे और कम से कम प्रदूषण करे। ठीक है, तो एनर्जी का अच्छा स्रोत इसीलिए है क्योंकि आपको ये प्रदूषण क्या कर रहा होता है? प्रदूषण कम कर रहा है। दूसरी बात है कि अगर आपसे पूछता कि बताइए बायोफ्यूल के बारे कौन सी बात सही है, मेरे दूसरे कथन में एनर्जी सोर्स रिलेशन नहीं है। मेरे दूसरा सवाल मेरा आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि बायोगैस के बारे कौन सा कथन सही है, तब आप कहते हैं कि बी भी सही है और जो बायोगैस बन रहा होता है, बायोगैस बन रहा होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बन रहा होता है। बायोगैस जो बन रहा होता है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में बनता है। जो बैक्टीरिया इसको बना रहे होते हैं, जो मिथानोजन बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में बन रहे होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में बन रहे होते हैं। तो बर्न्स विदाउट ऑक्सीजन वाली बात सही नहीं है पूरे तरीके से। सवाल क्या सही है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में बनता है। क्लियर हो रही है बात आपसे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने रिलेट करके आपको ये सारी चीजें बताई हैं। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9वें सवाल पे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर से कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि जो चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में लेकर उठाएं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन के बिना जलना और ऑक्सीजन के बिना बनना दोनों अलग चीजें हैं सलोनी डियर। नॉन कन्वेंशनल में कौन आते हैं? नॉन कन्वेंशनल में आपके सोलर आते हैं, जो परंपरागत आप इस्तेमाल नहीं करते। तो सौर ऊर्जा आ गई इसमें, और इसमें पवन ऊर्जा आ गई। सौर ऊर्जा आ गई, पवन ऊर्जा आ गई। क्या सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कभी समाप्त होते हैं? सी होगा। क्या सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा समाप्त होते हैं? नहीं होते। ना सौर ऊर्जा समाप्त होती है, ना पवन ऊर्जा आपकी समाप्त होती है। ये इनएग्जॉस्टिबल में आएंगे, सी नहीं आएगा। नॉन कन्वेंशनल, बार-बार आपको रिलेट कर रहे हैं, बार-बार इसको रिलेट कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशन का मतलब परंपरा होता है। परंपरागत आप जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, परंपरागत आप जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला को इस्तेमाल कर रहे हैं, परंपरागत कोयला समाप्त होता है। समाप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाती हैं। ठीक है, तो जो परंपरागत इस्तेमाल करते हैं हम लोग उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो खत्म हो जाएंगे, वो एग्जॉस्टेबल कहलाते हैं। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है कि जो क्या होंगे, जो समाप्त नहीं होते। सूर्य रोज निकलता है, हवा भी अधिकतर चलती है। ठीक है, तो जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो समाप्त नहीं होते। ये बेसिक्स है, लेकिन अभी भी आप लोग ऐसी चीजों में गड़बड़ कर रहे हैं। प्लीज इस गड़बड़ से क्या करिए, अपने आप को बचिए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आज के जमाने का सवाल है। कई बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्या पूछ रहा है सवाल? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अलग अलग कथन है। बाई फ्यूल, द्वि ईंधन का मतलब है कि ईंधन अलग, जो इंजन है वो अलग अलग ईंधन पर चल सकता है, ना तो समाप्त है और ना ही इनएग्जॉस्टेबल है। सी ऑप्शन क्या लिखा है? नाइदर एग्जॉस्टेबल नॉर इनएग्जॉस्टेबल। हाँ, कह रहा है कि ना तो समाप्त योग्य है, ना ही अक्षय है, खत्म ही नहीं होगा और ना ही ना खत्म होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल को ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। नाइदर एग्जॉस्टेबल मतलब किसी भी श्रेणी में नहीं आएगा, ये कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी भी श्रेणी में नहीं आएगा। 10वें सवाल को देखिए ध्यान से। बाई फ्यूल, देखिए इंजन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, हर इंजन किसी खास फ्यूल के लिए बना हुआ है। राइट, ऐसा नहीं है ना कि आप इंसान हैं तो आप जानवर का खाना खा सकते हैं। आपका शरीर अलग खाने के लिए बना है, जानवर का शरीर अलग खाने के लिए बना हुआ है। ठीक वैसे ही हर इंजन अलग अलग तरीके के ईंधन को झेल सकता है। राइट, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी में, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो सीएनजी लगवाते हैं वो अपनी गाड़ी में वो किट को फिट करवाते हैं। कई बार कंपनी निकाल रही होती है कि सीएनजी पहले से ही इसमें क्या किया हुआ है, फिट किया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है बाई फ्यूल? बाई फ्यूल का मतलब है कि किसी एक पर चल सकता है। जैसे बाई फ्यूल में स्विच होता है कि अगर आपको पेट्रोल